आगे। حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس. इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बाब बांधा बाबू मा युज़करू फिल मुनावलती व किताब अहलिल इल्मी बिल इल्मी इलल बुल्दान। ये बाब है मुनावला के सिलसिले में जो अहादीस में ज़िक्र किया गया है, उस सिलसिले में एक बाब हज़रत ने कायम फरमाया। मुनावला किसे कहते हैं? मुनावला की दो किस्में हैं। एक किस्म अल मक़रूनतु बिल इजाज़ती, अल मक़रूनतु बिल इजाज़ती। अल मक़रूनतु बिल इजाज़ा किसे कहते हैं? शेख ने किताब दी, तालिब के पास, तालिब इल्म के पास किताब दी, और वो किताब जो अता की गई है वो उसका जो असल है, उन्होंने शेख से वो किताब पूरी सुनी, सुनने के बाद वो किताब अता कर दिया। तो अब वो तालिब इल्म वो किताब जो शेख के पास से सुने और फिर उसके बाद उन्होंने किताब उनके पास से लेकर अब जब अपने शागिर्दों के पास, अपने मुताल्लिक़ीन के पास जब उन रिवायतों को सुनाने के लिए पहुँचेंगे तो क्या कहेंगे? यूँ फरमाया हादा सिमाई मिन फ़ुलान, ये मेरा फ़लाँ से सुनना है कि उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया, इस तरह फरमाया, इस तरह फरमाया। जो किताब में लिखा हुआ है वो किताब को पढ़कर सुना दिया करते थे। इसे कहते हैं मक़रूना। और दूसरी बात उलमा ने ये फरमाया कि ये जो किताब है, इस किताब को लिखने के बाद पढ़े बग़ैर ख़ुद उन पर एतमाद करते हुए इस बात की इजाज़त दे दी जाती है कि आप जाकर ये किताब नक़ल कर सकते हैं। ये किताब क्या कर सकते हैं? नक़ल कर सकते हैं। जैसे उसे कहेंगे अल मुजर्रदा अनिल इजाज़ा, अल मुजर्रदा अनिल इजाज़ा। वो कैसे? फरमाया इस तौर पर अन यनावलहु अस्लुस्सिमा वला यक़ूलु लहु अजज़तु लकर रिवाया, अजज़तु लकर रिवाया, अजज़तु लकर रिवाया अन्नी, ये बात बोले बग़ैर। क्या मतलब? सिर्फ इन्होंने सुना। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी हमारे दर्स में आकर बैठ गया, बैठने के बाद वो क्या किए? वो आकर हमारी रिवायत सुने, हमारी रिवायत सुने। मुकम्मल तौर पर सुनने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी रिवायत सुनने के बाद जाकर मैंने फ़लाँ से सुना, मैंने फ़लाँ से सुना, मैंने फ़लाँ से सुना, बयान करना शुरू कर दिया। अब उनको हमने बयान करने की इजाज़त नहीं दी। जैसे हमारे पास जो शागिर्द पढ़ते हैं उनको हम आखिर में सनद इजाज़त देते हैं, अल्लाह ताला आपको जब कभी भी बुखारी शरीफ पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक दे
तो हम आपको इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप बुखारी शरीफ पढ़ा सकते हैं। और फिर एहतियातन क्या करते हैं भाई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बुज़ुर्गों के पास बरकतन इजाज़त ले लिया करते हैं, ताकि उनकी इजाज़त की बरकत से और भी इजाज़त देने में आसानी हो। अगर किसी को इजाज़त दी ही नहीं लेकिन उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया तो क्या फरमाते हैं, ला यजूज़ुर रिवायतु बिहा अला सहीह, तो उनको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो हकीकत में इस तरह से मंसूब करके किसी की तरफ से रिवायत बयान करे, इजाज़त नहीं है। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये पहली किस्म मुराद ले रहे हैं। कौन सी किस्म? पहली किस्म, जिस पहली किस्म में जो मैंने बताया अल-मक़रूना, अल-मक़रूना है नहीं, तो अल-मक़रूना बिल इजाज़ा मुराद ले रहे हैं, यानी सुना भी हो और सुनने के बाद उनके पास किताब लेकर हज़रत आप इजाज़त दे दें। हम जैसे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि जो भी हज़रत इमाम मालिक से रिवायत सुनते थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनके पास किताब देते थे, भाई आप जाकर इस रिवायत को नकल कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एहतियात की पहलू। भाई आपके क़ुव्वत हाफिज़ा में कितनी बातें याद हैं, कितनी बातें याद नहीं, हमें क्या पता, हमें क्या पता। भाई आपका दिमाग तो हम नहीं पढ़े ना, हम इतना जानते कि आपने सुना, आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब रिवायत करने का नंबर आएगा तो आप कितनी सही रिवायत कर सकते हैं, कितनी रिवायत छूट जाएगी आपसे, कौन सी सनद सही बोल सकते हैं, कौन सी सनद में आप कोई गलती कर देंगे, वो हमें तो नहीं मालूम। तो बेहतर क्या, देखो भाई तुम लोग अपने पास पढ़ तो लिए, बहुत अच्छी बात है, याद भी कर लिए, बहुत अच्छी बात है, ये लो किताब ले लो, जो इस किताब में रिवायत जैसी है वैसी नकल करना, तुम्हारी तरफ से कोई भी बोलने की ज़रूरत। तो इसके लिए बुखारी शरीफ की कोई इजाज़त दे रहे हैं, जैसा हमें हमारे असातिज़ा ने इजाज़त दी, ये कि भाई आप बुखारी शरीफ पढ़ा सकते हैं। तो असातिज़ा की इजाज़त गोया बुखारी शरीफ की किताब के साथ जुड़ी हुई है, मेरी ज़ात को किताब के साथ जोड़ दिए हैं। भाई आप बुखारी शरीफ का नुस्खा आप पढ़ा सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, तो मक़रूना सुने भी हम, भाई बुखारी की रिवायतें सुने भी, बुखारी की रिवायतें समझे भी, बुखारी की रिवायतों की इजाज़त लिए भी। और बुखारी की रिवायतों की इजाज़त सिर्फ सुनी हुई बातों को सुनाने की इजाज़त नहीं, बल्कि जो रिवायात हमने सुनी और उसको मकतूबा की शक्ल में नुस्खा दे दिया गया, ये बुखारी शरीफ का नुस्खा है, इसको आप पढ़ा सकते हैं। वो नुस्खा कौन सा, फिर अबरी वाला नुस्खा। ये तमाम बातें काबिल और हैं, काबिल फ़िक्र हैं, काबिल गौर भी हैं, काबिल फ़िक्र भी हैं। बुलाओ बुलाओ। कौन जी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का यही मंशा है कि जो पहली बार बताई गई कि मुनावला से मुराद बाकायदा अता फरमाकर इजाज़त देना, और दूसरा जो जुमला है वह किताब अहलिल इल्मी बिल इल्मी इलल बुल्दान, अहले इल्म यानी उलमा इकराम का इल्मी फतवे या इल्मी मसाइल जो इल्म के साथ जुड़ा हुआ है, यानी अल-मुकातबा हिया अन यक्तुब शेख इला तालिब शैअन मिन हदीसिही। अगर कोई तालिब इल्म को शेख ने कुछ बातें अपनी लिखी, इल्मी बातें, और लिखकर यूँ कहा कि बेटा ये बयान कर दो, ईद उल अज़हा के मसाइल लिख कर देकर भेज रहा हूँ, ईद उल अज़हा के सिलसिले में ये फतवे हैं, ईद उल अज़हा के सिलसिले में ये वजाहत है, कुछ अहम मसाइल, कुछ ज़रूरी मसाइल उन्होंने क्या कर दिया, लिख कर आगे बढ़ा दिया। अब ये जो आगे बढ़ा दिए तो वो तालिब इल्म, वहाँ भी दो तरह के हैं, एक है अल-मक़रून बिल इजाज़ा, एक आकर पढ़े हैं उनके पास और हज़रत की तरफ से इजाज़त भी दी गई है,
दूसरा कौन है? फरमाते हैं व अम्मा सानिया फस्सहीहुल मशहूर फ़ीहा अन्नहा तजूज़ुर रिवायत बिहा। मशहूर बात तो ये है कि अगर कोई पढ़े भी नहीं, लिख कर दे दिए, तो उसके ज़रिए से इजाज़त देना भी जायज़ है। वो कैसे? बेअन यक़ूल कतब इलैया फ़ुलानुन, जो शख्स के पास वो ख़त पहुँचा, मिसाल तौर पर वो एक बड़ा मजमा शागिर्दों का नहीं है जो हमारे पास पढ़े नहीं, हमने कहा बकरीद के सिलसिले में ये फ़तवा आप सुना दें, मैसेज कर दिया या ख़ुतूत भेज दिया या लेटर डाल दिया। अब वो बेचारे कोई भी मौलाना ख़त उठाकर, अरे भाई ये ख़त आया हुआ है फ़लाँ की तरफ से, उन्होंने ये बात सुनाने की मुझे इजाज़त दी है, तो मैं ये ख़त सुना रहा हूँ। जितने उलमा हैं, जितने खुतबा हैं, उनको उन्होंने वो ख़त रवाना फरमा दिया। तो अब ये जो ख़त पढ़ कर सुना रहे हैं, क्या जायज़ है ऐसा इल्म हासिल करना? बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। इसलिए तालीम व ताल्लुम के हुदूद देखो, एक है मसनून तालीम व ताल्लुम, जैसे कि आप लोग बराह रास्त सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इफ़हाम व तफ़हीम हो रहा है, समझ रहे हैं, ये असल तालीम व ताल्लुम का उसे क्या कहते हैं, तरीक़ा भी है और असल नहज है। तो एक बड़ा मजमा है अतराफ़ में, वो मजमा यूँ चाहता है कि भाई हम भी पढ़ें। ठीक है, पढ़िए, आप जुज़वी तौर पर पढ़िए, आपको हम सनद नहीं देंगे फाजिल होने की सनद, आपको हम सनद नहीं देंगे मुफ्ती होने की सनद। एक साहब गुज़िश्ता साल, फिर उससे पहले साल सऊदी अरब से वे हम इफ्ता करना चाहते हैं, और बाहर से भी 2-3 मुफ्तियान इकराम हम इफ्ता करना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन। हमने कहा नहीं, माज़रत। क्यों? ये ऑनलाइन इफ्ता, इसके ज़रिए से सनद देना लाजिम हो जाता है। अरे भाई सनद, भाई आपका तो ना हम इम्तिहान लिए, ना जायज़ा लिया, ना देखे, ना आपके मिजाज जानते हैं, ना आपके तरीक़ा जानते हैं, ना आपके अक़ीदा जानते हैं, ना आपकी मेहनत जानते हैं, ना आपके बारे में राय जानते हैं कि भाई आप यहाँ जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपके सिलसिले में लोगों का क्या ख्याल है, क्या सोच है, क्या फ़हम है। तो हमने ऐसी इजाज़त दे दी, तो फिर कल का दिन अल्लाह ना करे कोई आकर आपसे पूछे कि मौलाना आपने फ़लाँ को इजाज़त दी, वो ऐसा अक़ीदे वाला है। जैसे हमारे बाज़ अकाबिर ने पढ़कर फारिग होने के बाद अक़ीदे की बिगाड़ की वजह से सनद को रोक लिया। इसमें क्या रोक लिया? सनद रोक लिया। भाई हम आपको सनद नहीं देंगे, क्यों? आपका अक़ीदा बिगड़ा हुआ है। एक शख्स बड़े उलमा के पास पढ़ा, लेकिन उसका अक़ीदा सही नहीं था, महदवी था वो। जिस वक्त इदारे वालों को इसका इल्म हुआ, बाकायदा डाल दिए पेपर में, अखबारात में, जो शख्स अपने आप को फ़लाँ फ़लाँ कह रहा है, उसकी सनद हमने मनसूख कर दी, उसकी सनद हमने मनसूख कर दी। क्या मतलब? अब वैलिडिटी ख़त्म। हाँ, पढ़ा, हम इनकार नहीं कर रहे, इम्तिहान लिखा, इनकार नहीं कर रहे, सनद भी लिया, इनकार भी नहीं कर रहे, लेकिन वो उस सनद का लायक नहीं रहा था, लेकिन अब नहीं रहा। तो ना होने की वजह से सनद बाकायदा मनसूख कर दिया करते थे। इसी तरह हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा सल्ब खिलाफत फरमा लिया करते थे, खिलाफत ख़त्म कर दिया करते थे। किसी को बाकायदा बेखिलाफत की भी एक सनद होती है, बे आप खलीफा हैं, हाँ खलीफा हैं, सनद है आपके पास? सनद नहीं है, वो क्या हक़ के खलीफा? कई ऐसे लोग हैं जो खिलाफत का दावेदार हैं, सनद नहीं है। वो भी कब उन्होंने इकरार किया? शेख के वफ़ात के बाद, मुझे हज़रत खिलाफत दी है। अरे भाई आपको हज़रत खिलाफत दिए, खलीफाओं में कोई गवाह है? नहीं है। मुरीदीन जानते हैं? नहीं जानते। फिर कहता दिए? नहीं, तन्हाई में दिए। क्या कब दिए? किस वक्त दिए? ये तो झूठे दावा ना भाई, हज़रत खिलाफत दिए।
तो इस तरह से झूठे दावे करने वालों से सनद मांगी जाती है। अगर बिलफर्ज सनद भी हो तो हज़रत थानवी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाला काबिर साहब कहते हैं इनकी झूठ की वजह से ये सनद मनसूख हो गई, वो सनद का कोई एतबार नहीं रहा। क्यों? ये खलीफा झूठ कैसे बोल सकता है भाई? झूठ कैसे बोल सकता है? फिर क्या खाक के खलीफा हो तुम? तो इस तरह अगर अक़ीदे में बिगाड़ पैदा हो जाए, चाहे वो दारुल देवबंद का फारिग क्यों ना हो, नदवतुल उलमा का फारिग क्यों, बहुत सारे नदवी बग़ैर मुक़ल्लिद बन गए। हकीकत में नदवी गैर मुक़ल्लिद बनते ही फ़ौरन नदवतुल उलमा की सनद मनसूख हो जाती है। अब वो उस सनद के लायक नहीं रहे। इसी तरह यहाँ जो कहा है किताबी अहलिल इल्मी बिल इल्मी इल बुल्दान, अगर इल्म की सनद अहले इल्म ने शहर को रवाना फरमाया, शहर तमाम शहरों में रवाना फरमाया, तो रवाना किया तो मोतमद अलैहि शख्सियतें जो भी इस लायक होंगी वो किताब पढ़कर सुना सकती हैं, उन सबको इजाज़त है। वो किताब क्यों? उसमें किसी भी तरह की तरमीम की इजाज़त नहीं है, किसी भी तरह की तब्दील की इजाज़त नहीं है, किसी भी तरह की तनसीख की इजाज़त नहीं है, किसी भी तरह की उसमें ख़तो बुरीद इजाफ़ा और कमी की इजाज़त नहीं है। जो है वही सही सुनाने की इजाज़त है। जैसे हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को छापने की इजाज़त सबको दी है। कोई भी फ़ज़ाइल अमल छाप सकता है, वो किसी के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं। लेकिन फ़ज़ाइल अमल कोई छापे तो उसमें ज़रा बराबर तरमीम करने की इजाज़त नहीं है, तो उसको यहाँ फरमाया। चुनांचे देखिए अहले हिजाज़ ने इस्तिदलाल किया कि ये जो मुनावला है ये बिल्कुल जायज़ है। कैसे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हदीस से जिसमें आपने सरिये के अमीर को ख़त लिखा। सरिया उसे कहते हैं जिसमें आप शरीक नहीं हुए, और वो लश्कर रवाना हो गई और लश्कर के अमीर को आपने ख़त लिखा, भाई ये ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। क़ाल, आपने फरमाया ला तक़राहू हत्ता तबलुगा मकान कज़ा व कज़ा। अरे भी उस वक्त तक आप लोग ये ख़त ना पढ़ना जब तक कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पर आप ना पहुँच जाओ। तो पता चला कि वो जगह पर पहुँचने के बाद तुम्हें पढ़ने की इजाज़त है, उससे पहले नहीं। कज़ा व कज़ा, इसी तरह फ़लम्मा बलग़ ज़ालिकल मकान, जब उस मकान पर पहुँच गए तो क्या हुआ? फरमाया क़रअहू अलन्नास, लोगों के सामने उन्होंने पढ़कर सुनाया। व अख़बरहुम बि अम्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यूँ कहा अल्लाह के रसूल ने यूँ फरमाया फ़लाँ जगह पर पहुँचने के बाद पढ़ना, तो हम यहाँ पहुँचने के बाद पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ मखसूस अहकाम थे, वो मखसूस अहकाम उन्होंने पढ़कर सुनाया। बे बात समझ में आई नहीं? तो इसी तरीक़े से दूसरी रिवायत भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त रवाना फरमाया एक आदमी के हाथ, और यूँ कहा कि ये अज़ीम बहरैन यानी बहरैन के बादशाह के हवाले करना। तो वो अज़ीम बहरैन के हवाले किया जो किसरा कहलाया जाता था। फ़लम्मा क़रअहू, जब वो पढ़ा तो उसने उसकी पारा पारा कर दिया। फ़हसिब्तु अन्न इब्नुल मुसय्यिब, कहते हैं कि वो शख्स जिसके हवाले आपने फरमाया था वो इब्न मुसय्यिब है, मेरा ख्याल है, कह रहे हैं इब्न शिहाब। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल को जब इसका इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई, कहा कि जिस तरह इन्होंने पारा पारा कर दिया इसी तरह ए अल्लाह अन युमज़्ज़क़ू कुल्ल मुमज़्ज़क़िन, उनके भी तो पारा पारा कर दे। चुनाचे रशिया के अल्लाह ताला ने कई टुकड़े कर दिया, कई टुकड़े कर दिया, कई टुकड़े कर दिया। वो कई टुकड़ों में वो लोग क़त्ल क़िताल में मुब्तला होकर वो 6 शहरों में 6 महीनों में, कितने क़त्ल क़िताल में, कितने, सिर्फ 6 महीनों में ये लोग पारा पारा हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बद्दुआ का नतीजा। फिर आगे आपने ख़त लिखा और उसमें आपने ये फरमाया कि इन्नहुम
जब उनसे आपसे यूँ कहा गया सरकार आप ख़त लिखते हैं लेकिन एक मजमा जो बादशाह और अपने रियाया के सामने ये ख़त पढ़कर उसी वक्त सुनाएंगे या बादशाह खुद ख़त उसी वक्त पढ़ेंगे जब वो मोहर के साथ हो, मोहर के साथ हो, सील के साथ हो, उसके अलावा वो पढ़ते ही नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है भाई एक अंगूठी बनाओ। तो ये एक अंगूठी बनाई गई चांदी की, उसमें यह नक्श लगाया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया वो नक्श ऐसा मेरे सामने मौजूद है इस वक्त में कि मैं देख रहा हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंगूठी पहना करते थे वो अंगूठी की जगह सफ़ेद हो चुकी थी। हज़रत क़तादा से पूछा गया वो नक्श क्या था? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। तो यही वो नक्शा है जिसको आप अलैहिस्सलाम पहना करते थे और बाकायदा उसी का मोहर लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतूत रवाना फरमाया करते थे। पहले अल्लाह, बाद में रसूल, बाद में मोहम्मद। गोया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नीचे से लिखा हुआ था, अल्लाह का नाम ऊपर, रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नीचे, बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। तो हुजूर का नाम क्यों भाई बंदे का नाम नीचे रहे, फिर रिसालत का दर्जा है, फिर उसके बाद अल्लाह का मकाम सबसे आला व अफजल है। तो इसलिए आपने ये तरतीब के साथ लिखवाया जैसे कि मशहूर नक्शा मौजूद है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए।